नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के तीन भेद हैं। कर्मधारय हो गया, द्विगु और न्यय। और एक तत्पुरुष समास वो है जो विभक्ति के अनुसार लगता है। और उसके अलावा एक हम पढ़ेंगे द्विगु समास जो संख्यावाची होता है। उसके आगे का शब्द जो है वो संख्यावाची होता है। तो ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं छात्रों को एक कथा सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलेगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जो बच्चे संस्कृत को पढ़ना मुश्किल समझते हैं, उनके लिए विशेषकर ये कथा बहुत ही प्रेरणाप्रद है। जो आपने सुनी भी होगी, वरदराज की कहानी आपने सुनी होगी कि एक मंदबुद्धि बालक था जो कि पढ़ने में बहुत ही बुद्धू था। उसको कुछ याद ही नहीं होता था। गुरु के बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब वो बार बार फेल होता गया, तो फिर उसको गुरु ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। तो बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने बहुत अनुनय विनय किया कि मुझे रख लो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन वो गुरु नहीं माने और वो दुखी होकर के निकल गया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी और वो अपनी प्यास को शांत करने के लिए कुएं के पास गया। जब वो कुएं के पास गया तो उसने वहां पर पानी निकालने के लिए जैसे ही रस्सी को पानी में फेंका और पानी खींचा, तो उसने देखा कि जो वो सिल थी जहां से रस्सी बार बार ऊपर नीचे जाती थी, वो सिल कटी हुई थी। तो उसके दिमाग में आया, जब एक मुलायम सी रस्सी एक सिल को काट सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं। क्योंकि कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। जब उसके दिमाग में ये बात आई तो वो वहां से वापस गुरुकुल चला गया और उसने कहा कि गुरुजी एक मौका मुझे और दो। उसने बहुत अनुनय विनय करी और कहा, अब की बार अगर मैं नहीं पास हुआ तो आप मुझे निकाल देना। तो गुरुजी से उसने बहुत विनय की, तो गुरुजी ने उसको रख लिया और गुरुजी ने उसको कहा कि ठीक है, अब की बार तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तो उसने वाकई में बहुत मेहनत की और वो उस अपनी मेहनत में सफल भी हो गया। तो सफल होने के बाद उसने, जानते हो, एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। कहा तो बिल्कुल मूर्ख बालक, लेकिन अभ्यास करते करते वो इतना विद्वान बन गया कि उसने पुस्तक लिखी। उसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि आजकल संस्कृत व्याकरण के लिए प्रयोग में आती है। हमारे पाठ्यक्रम में उसी पुस्तक से पाठ्यक्रम लिया जाता है, क्योंकि पाणिनि के सूत्र बहुत कठिन लगते थे उसको, और उसने जिस तरीके से समझा उस तरीके से ही उसने पुस्तक बनाई कि ये सबको आसानी से समझ आ जाए। तो वही व्याकरण हम अब पढ़ते हैं। इसकी लघु सिद्धांत कौमुदी से ही हम व्याकरण पढ़ते हैं। जो आजकल व्याकरण पढ़ी जा रही है वो लघु सिद्धांत कौमुदी की है। तो एक मूर्ख बालक जब इतना कुछ कर सकता है, तो आप तो फिर भी होशियार हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आपको करना होगा। और आपकी सहायता के लिए हम तत्पर हैं। आपको जो भी समझना आए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो अब पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। आगे भी इसी तरह से हम आपको बीच बीच में रोचक कहानियां सुनाते रहेंगे, जो आपको प्रेरणा दे और आप जल्दी जल्दी अच्छे से अच्छा कर सको और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राज्ञा गृहम, राज गृहम, इसमें अर्थ की दृष्टि से गृहम प्रधान है। इसमें समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है, यानी कि अंतिम पद ग्रहम है और ग्रहम नपुंसक लिंग है, तो पूरा का पूरा शब्द राज ग्रहम नपुंसक लिंग बन गया। तो अंतिम पद के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं।
जैसे विभक्ति तत्पुरुष, जैसे हमने अभी राज्ञा ग्रहम पढ़ा, तो राज्ञा ग्रहम में क्या हुआ, राज्ञा में षष्ठी लगी थी, उसका लोप हो गया, तो वो हो गया विभक्ति तत्पुरुष। इसी तरह है अलुक तत्पुरुष और न्याय तत्पुरुष। तो विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक किसी ना किसी विभक्ति का लोप होता है। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक किसी ना किसी विभक्ति का लोप होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति का लोप। ग्रहम गता, तो ग्रहम की विभक्ति हट गई और बन गया ग्रह गता। इसी तरह धनम प्राप्तः, तो धन की विभक्ति हट गई और बन गया धन प्राप्तः। अब है तृतीया तत्पुरुष, मात्रा सदृशः, तो बनेगा मातृ सदृशः। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राज्ञा ग्रहम, राज ग्रहम, इसमें अर्थ की दृष्टि से ग्रहम प्रधान है। इसमें समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं, विभक्ति तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष। तो पहले हम पढ़ते हैं विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है। तो पहले देखते हैं द्वितीय विभक्ति का लोप किस तरह हो रहा है। ग्रहम गता, तो बन गया ग्रह गता। धनम प्राप्तः, तो बनेगा धन प्राप्तः। अब है तृतीय तत्पुरुष, मात्रा सदृशः, तो बनेगा मातृ सदृशः। सुखेन युक्तः, सुख युक्तः। विद्या हीना, तो क्या बना विद्या हीना। विद्या जो है मूल शब्द है और हीना इसी तरह मातृ मूल शब्द है, तो मातृ सदृशा बन गया। बस मूल शब्द लगाया और उसके आगे जो पीछे वाला शब्द है उसको लगा देना, उसका जो भी लिंग है वही लगाना है। इस तरीके से हमने द्वितीया से लेकर और पाकाय शाला, तो पाकाय की विभक्ति हट गई तो बन गया पाकशाला। इसी तरह से है भूतेभ्य बलि, बना भूत बलि। पंचमी तत्पुरुष, स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतिता। व्याघ्रात भीतः, बनेगा व्याघ्र भीतः। षष्ठी तत्पुरुष, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। रामस्य भक्तः, बनेगा राम भक्तः। सप्तमी तत्पुरुष, कार्ये प्रवीणः, तो बनेगा कार्य प्रवीणः। वने वासः, तो बनेगा वनवासः। तो आप देख रहे होंगे कि विभक्तियां हट रही हैं और उसको एक शब्द बना दिया जा रहा है। यह है विभक्ति तत्पुरुष। द्वितीया से लेकर के और सप्तमी तक के हमने दो दो उदाहरण करके सारे के सारे आपको समझा दिए हैं। इसी तरह से अन्य भी इनके उदाहरण होंगे जो आप अपनी पुस्तक के अनुसार ही कर सकते हैं। अब है हमारा अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में जहां पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे वाचः पति, तो बनेगा वाचस्पति। दूरात आगतः, दूरात, तो ता का दा बना है विभक्ति के नियम से, तो दूरा दागता हो जाएगा। इसी तरह से युधि स्थिर, तो बनेगा युधिष्ठिर। निषेध्य यानी कि ना अर्थ को बताने के लिए न्याय शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास होता है यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो ना का अन, और यदि प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो ना का आ हो जाता है। बस इतना सा याद रखना है। ना उपस्थिता, अब अगला क्या है, स्वर है तो अनुपस्थित हो जाएगा। ना आदि, तो बन गया अनादि। इसी तरह ना सत, अब सत क्या है, यहाँ पर व्यंजन है स, तो बनेगा असत। ना सत्यम, तो बनेगा असत्यम। बस इतना सा ध्यान रखना है, व्यंजन है तो आ लगेगा और स्वर है तो अन लगेगा। बहुत ही आसान समास है ये, सबसे आसान समास यही है। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का एक साथ प्रयोग हो वहां कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय। उपमान उपमेय क्या है, जहां पर किसी की उपमा की जाती है। उपमा मतलब जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा के समान। ये है उपमान और उपमेय।
और विशेषण विशेष्य तो आप जानते हैं, नीलम कमलम। अब कमलम जो है नपुंसक लिंग शब्द है, तो नीलम भी नपुंसक लिंग ही लिखेंगे, तो बनेगा नील कमलम। इसी तरह वीर पुरुषः तो बनेगा वीर पुरुषः, महान पुरुषः तो बनेगा महापुरुषः, सतजनः सज्जना। मतलब विशेषण और विशेष्य में एक जैसे लिंग विभक्ति। घनः इव श्यामः तो बनेगा घन श्यामः। अब देख रहे इव, उपमान के बाद इव लग जाता है, जिसकी तुलना की जा रही है ना, तो घन इव मतलब घन मतलब बादलों के समान काला, घन श्यामः। इसी तरह मुखम चंद्रा इव, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, तो मुख चंद्रः। पुरुषः सिंहाइव, पुरुष किसके समान है, शेर के समान है। जिसके भी समान लगा रहे हैं वहां पे इव लगा देना बस, और कुछ नहीं करना इसमें, इव लगाना है। इव का मतलब होता है समान, जहां पर भी उपमा की जाती है वहां पर इव का प्रयोग होता है, बस इव से ही पता चलता है कि यहाँ पे उपमा की जा रही है। तो अगला समास है हमारा द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रियाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी, सप्तानाम अहनानाम समाहारा तो बनेगा सप्ताह, शतानाम अब्दानाम समाहारा तो बनेगा शताब्दी। लेकिन ध्यान रखना कि दशानन में भी आगे गिनती है, दश आननानी यस्य सा, लेकिन वो जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर वैसे ही गिनती है। तो ये ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि वाला। इसी तरह से चंद्रमुखी था, ऊपर था ना जैसे मुखा चंद्राइव, तो चंद्रमुखी में भी आता है, लेकिन वो किसी सुंदर स्त्री के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वो बहुत ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये समास बिल्कुल आपके सही होंगे। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास, और आपको इसके साथ साथ हमने ये समास कर्मधारय और दूसरा समास था हमारा द्विगु समास, ये भी करवा दिए। तो यहाँ पर हमारा समास का अध्याय समाप्त होता है। अब अगले नए अध्याय के साथ तो ये था फिर से मिलेंगे तत्पुरुष समास और द्विगु समास, जो कि हमने अभी पढ़ा, और अन्य समास जो हमने पहले कराए थे उनको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां से उन समास को भी पढ़ सकते हो। तो आज हमारा समास का अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ और साथ में कोई नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।